to have your DVWA set up properly in order to continue with this topic. हेलो Yes, Rahul. हेलो हाँ सर, राहुल वो बोलो। मैंने किया था सर, यहाँ पे एरर दे रहा था सर। लास्ट स्टेप था। क्या एरर आ रही है? सर वो एक बार लिंक भेजेंगे जरा, वो उसमें है ना शायद, दूसरे चैट रूम में। सर आपने आज जूम से भेजी है? दूसरे चैट रूम में रहता थोड़ी है लिंक, तो मीटिंग खत्म, लिंक भी खत्म। हाँ जो सेटअप वाला था ना डीवीडब्ल्यू का, उसकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ। और मैंने डाल दिया चैट में। Anshul, Yes. when I did this nano command, no, nano config.inc php, Yes. only the database user is there, but password is not there. Should I add an extra line? Can you show me your screen? It should be there by सर मेरा default. भी यहीं पे एरर था। Yeah, सर मेरा भी यहीं पे आ रहा था। यहीं पे आ रहा है? ये अपाचे 2 करके है ना कुछ, क्या करके? मेरा इसके बाद चल नहीं रहा था। अपाचे अपाचे 2 था ना, ये हाँ क्या हाँ। है 3 पॉइंट। अपाचे 2 मेरा यहीं पे एरर दे रहा था, इसके बाद कुछ चल नहीं रहा था। पास तो हो गया था, ओके भी हो गया था। ओके वाली क्वेरी है ना जो, यहाँ तक तो पहुँच गया था, फिर इसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा था। तो लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, कुछ भी लिखो लाइन पे लाइन ऐड होती जाएगी। अच्छा, देखते हैं अभी उसका भी क्या इशू आ रहा है। can you see my screen? Yes, yes, it's visible. Yeah, scroll. Navigate through this document. Try using it with the arrow keys. सर ये पासवर्ड वासवर्ड सब सेट हो गया था। Excuse me. Try using arrow keys to move the cursor downwards in this document. So you have the password there. Okay, now you can continue with the process. These things you will, come to learn, you will not have these issues when you have more practice with these tools. Okay, so you can stop sharing now. There are no more errors in this case. Yes, Rahul, आपका क्या error था? सर मेरा तो ये था कि एक मिनट दिखा दिया हूँ।
एक मिनट टर्मिनल खोल रहा हूँ बस। स्क्रीन शेयर कर दो अगर कुछ उसमें, देखते हैं क्या एरर है। तो हर कोई देता है। अरे सर स्क्रीन नहीं अभी तो नहीं आई। करते हैं सर इसमें। अब आ गई सर। हाँ तो वो कहाँ चला गया इसमें था ना, मैंने तो कमांड लिख रखी थी सारी इसमें। मैंने तो नहीं किया। ये था ना, ये वाली कमांड जब मैं डाल रहा था ना, कौन सा कमांड? ये वाला ये PHP 7.3 अपाचे 2 करके जो तो पहले ETC में PHP में जाके देख लो, हो सकता है वर्जन डिफरेंट हो। उसने जब लिखा था ये आर्टिकल तो 7.3 रहा होगा। ETC और उसने PHP लेकिन वाले पहले उस डायरेक्टरी में जाके डायरेक्टरी देख में लो। तो जाना पड़ेगा ना, डायरेक्टरी। इतना क्या कर रहे हो, सिर्फ PHP वाली डायरेक्टरी में जाके चेक कर लो सिंपली। जार में क्यों जा रहे हो? सर यहीं पे तो इंस्टॉल करी थी ना। अरे उससे पहले इस क्या होगा, डायरेक्टरी अभी में तो जाऊंगा जब PHP का तो। देखना है ना हमें पहले। चलो वो डायरेक्टरी दिखा रहा है। अच्छा इसके आगे उसने लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि आर यूजिंग 7.3, अगर दूसरा वर्जन है तो पाथ अलग होगा। सर कैसे पता चलेगा वो? बोल तो रहा हूँ PHP वाली डायरेक्टरी में जाके देखो। इसके अंदर क्या कौन सा देखना था? PHP वाली डायरेक्टरी में जाओ, वो PHP है ना, इसके अंदर जाओ। यही है ना, हम्म। कॉपी कर लो ना। कॉप अरे वो थोड़ी जाना है, PHP वाली डायरेक्टरी में जाना है हमने। स्क्रिप्ट सेटअप को कुछ अलग है। मुझे समझ नहीं आ रहा था। हाँ अरे फिर सर PHP नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर हाँ हाँ जाके ये देखो सिंपली। के अंदर ना। हम्म। ऐसे ही जाना था ना। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा ही क्यों रहे हो? उस तो वैसे भी गलत रेडी लगाया है। ETC में हो। PHP डायरेक्ट लिख दो। हाँ प्रैक्टिस करो इन कमांड्स की, अगर ये एरर्स आ रहे हैं मतलब तुमने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की है। नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है चेक करो यहाँ पे LS करके देखो क्या क्या डायरेक्टरीज हैं इसके अंदर। 7.4 है तो 7.4 सिंपली वहाँ 7.3 की जगह 7.4 आ जाएगा। तो अब मुझे PHP तक आ गए। अब मेरे को CD CD करके देना पड़ेगा ना। CD CD करके दोगे। 7.4
स्लैश देना पड़ेगा ना। नहीं, स्लैश की जरूरत नहीं है। स्लैश दोगे तो एरर देगा वो तुम्हें। तो यहाँ से ऐसे जाएगा ये। हम्म। Apache 2 में आ गए। चला गया ये जो आया था। ठीक है सर, हो गया। So everyone who has not yet set up their DBWA, do so as soon as you can. And if you run into any errors, then tell me. We can look at whatever those Anshul, errors are and we can I got an solve them. error now, Anshul. What is it? I did that MySQL command. I And was trying to create the user. It shows operation create user failed for user at the rate 127.0.0.1. operation fail. Okay, just are you sure you are following the exact steps that are being Yes, yes. described? Okay. I'll show you the screen. Yeah, sure. You can see above commands what all I have entered. Okay. Let's get started. सर अब इसके बाद क्या है, ये सर्व अपाचे स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा? Service Apache to start. Simply आगे लिखना command पड़ेगा, पेलोड के आगे लिखना पड़ेगा। payload. Payload कौन सा? सॉरी सॉरी सॉरी। सिंपल जैसे MySQL सर्विस MySQL स्टार्ट है वैसे ही सिंपल वही है, सर्विस अपाचे टू स्टार्ट। तो ये टाइप कहाँ करना है? मैं टाइप कहाँ? कमांड लाइन में नॉर्मल जैसे कमांड्स रन करते हो, और कहाँ करना है? नहीं, वो फिर उसको एग्जिट करना पड़ेगा क्या वो? इसको दूसरे टर्मिनल में करना पड़ेगा हाँ, ना? मतलब इस फाइल में थोड़ी लिखना है, तो कमांड लाइन में रन करना है ये। एक वो तो मैं कमांड लाइन में ही कर रहा हूँ, लेकिन ये कमांड लाइन में इसमें लिखना है ना, क्या नाम है, आपको दूसरा टर्मिनल खोल के। किसी भी टर्मिनल में लिख दो, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, हमें तो बस सर्विस स्टार्ट करनी है। हाँ नहीं ना, रूट काली वगैरह कुछ वो डायरेक्ट PHP IAM लिखा था, फिर डायरेक्ट लाइन पे पूरा है। किसी भी डायरेक्टरी में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी भी टर्मिनल में करो कोई डिफरेंस नहीं है। हमें बस सर्विस स्टार्ट करनी है, अपाचे टू सर्वर स्टार्ट करना है हमें। Okay, coming back to this SQL issue. What are the steps he has said? Okay, try without those quotes, without the single quotes.
Okay. For both, everywhere I should remove it. For the user at the rate this 127.4, remove it from that. Let it remain for the identified by pass. So let it remain for the password. For the user, remove that user and 127.0.0.1. Is this correct? User, yeah, try this once. See if it works. Migration, create user. Okay, it's giving us the same thing. Okay, let me check. सर बस वो टर्मिनल के बाद तो कुछ दिखाई नहीं रहा मेरे पास। तो अब तो फिर ब्राउजर में जाके एक्सेस करोगे ना, वो टर्मिनल पे तो थोड़ी आएगा। वो तो सर्विस अगर स्टार्ट हो गई सर अपाचे वो सर्विस स्टार्ट नहीं हुई ना। नहीं हुई। नहीं, मेरा वो आया फिर उसके बाद कुछ आ ही नहीं रहा उसमें कहीं पे कुछ लिखने का। आप देख लो एक बार अगर देखो। आई थिंक मेरी शेयर है ऑलरेडी। Okay, have you run this create database dbwa? सर मेरा तो शुरू से लेके आखिरी तक सारे स्टेप फॉलो कर रहे थे तो सही चल रहा था। एरर एरर क्या आ रही है राहुल? कोई एरर आ रहा है क्या वापस से? कोई एरर नहीं आ रही सर, कोई एरर नहीं आ रहा, बट ये है कि मेरा खुल नहीं रहा वो सर्विस वाला। अपाचे स्टार्ट नहीं हो रही सर्विस। क्या कह रहा है वो? एक बार आप स्क्रीन अपना देख लो मेरा। कह कुछ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा बस। जब सर्विस वाला कमांड रन करता है तो उसका आउटपुट नहीं आता कुछ। तो अगर ब्राउजर भी तो नहीं खोल रहा ना। ब्राउजर तो खोलेगा। ब्राउजर नहीं खोलेगा, ब्राउजर तो तुम्हें खुद खोलना है। अच्छा, सर्विस सिर्फ उस पर्टिकुलर सर्विस को स्टार्ट कर देगा। अब उस सर्विस को क्या करना है, कैसे यूज करना है, वो तुम्हारे ऊपर है। इसमें कुछ दिखा नहीं रहा ना, बस मैंने लिखा है कमांड उसके बाद कुछ आया नहीं। Okay, Yes, Anshul. Kiran, see what I did was I'm actually telling you what command I used on my system. Okay. So try using that. तो जैसे आपने रूट पी करके एसक्यूएल पी करके डाला है ना पासवर्ड, ये सब मेरे पास नहीं आ रहा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, रुको अभी देखते हैं क्या इशू है उसमें। Okay, so I'm telling you the commands that I use on my system when I set up DBWA on this. Okay. So the first I ran was create database DBWA. I don't think it has mentioned that anywhere. No, it does not mention. Yeah. So where should I enter that? See here, after editing this file, directly it is asking to run the SQL and create this user. Yeah, in this terminal itself, in this MariaDB terminal itself that you're getting currently, Okay. yeah, just enter these commands that I have written. Instead of dbw at localhost identified by 1234, give whatever username and password you want, or it should match the one in your config file. And that is the same user and pass. Should I change that first? No, that's use whatever you want. If you want user and pass, you use that. That's Okay. up to you. Yeah. Okay. Now the create DB, what is the command? I didn't get that. Okay. I've written it in chat. It's create database dbwa.
Okay. Next. Create database DBWA. No, actually you need it to. Okay, it's done. Okay, actually it's done. Right. Create database DBWA. It's fine. The next thing is grant all on dbwa.star. I think it's taken you into a different shell. Yeah. Try coming out of that first. Control C. Okay, go into your the previous command that you run. Yes. Password. You Here haven't set is any password for this. no. As per the instruction, simply we need to hit enter. No Yeah. need to enter the password. Yeah. That's what I'm saying. Okay. Now Okay. here. Now the next command that I've written, grant all on dbwa.star Okay. dot asterisk. Yeah. 2 and write whatever username you want. If you have user, then write user. No, not dbwa at user. Got it. Got User at the rate localhost identified by and within single quotes whatever password you have kept and just end it with a semicolon. it. Enter. Yeah, enter. Very okay. Right now flush privileges so that those changes are immediately written to the database. Okay. Done. Okay, now try continuing with the rest of the setup. Like exit out of this shell again and continue with the next thing. Okay. I should exit from here, right? Yes, exit this terminal, just control C, Control that's C. enough. Okay. And then go to the next step. Keep in mind that your PHP version might be different. Yeah, it is 7.4 actually. 7.4, yeah, then you need to 7.4. You don't need to come out of the main terminal. You can simply go to that path. Okay. From here I'll try. Yeah, if you know the exact path, you can simply go to that. You don't have to come out of every directly from whatever directory you're in. Okay. You can go to whatever other directory you want to go to. 7.4. 7.4, so Yeah. you'll have to go to 7.4. Simply that's Okay. this. It's written 7.3 because back when this article was written, PHP 7.3 was being used. Okay. Now I will run the mouse pad. Mousepad is just the editor he has used. You can use Yeah. anything you want. Nano, gedit, whatever you want to use. Use the same mouse pad. Okay. Here I need to edit two field. Edit a couple of Only two. Now allow lines. URL F open and allow URL include on. Yeah, only that you need to change. Okay. How to find Anshul in this mouse pad? In mousepad, I'm not sure actually. I don't use mousepad. Try Control F. I'm not sure. There is a search. Control F. Okay. Yeah. Yeah. Here no. Allow URL F open and what's the next Yeah. value? Both set is open already actually. Both are already open. Yeah. Okay, that's good then. So you are include on and okay. What is I can simply close this editor, right? Yes, if this is already on, then it's fine. Yeah. Now starting Apache. Yes, now start your server. So Apache is the web server that is Yeah. going to host our website.
Apache 2 start. Okay, Okay. so your server has started. Now you can go to your browser. Okay. So it's going to ask you to log in. By default, the credentials are admin and password. Admin and password. Yes. So it's going to do a setup check. Okay. This is correct. Okay. Yeah, it's fine. Everything is fine. So now I need to click on create this one. Create or reset. Yeah. Okay. Okay. Log in again. Login with the same ID password. Yeah, same. It's same. Unless you change it yourself, it's going to remain the same. Okay. Okay, so now it has been set up. On the left hand side, you are seeing a list of different vulnerabilities that they have included in DBWA for practice. Okay. Okay, so your DBWA is set up now and you can start using it. Yeah, I will stop the screen sharing now. Yeah, stop. You can stop it now. Okay, राहुल आपको क्या एरर आ रहा था? सर वो मैंने कर लिया, यही एरर था, लेकिन मेरे को पाथ बता दोगे DBWA, फिर उसके बाद क्या था स्लैश किसमें लॉगिन DBWA PHP, पे कौन सा पाथ? लॉगिन PHP। नहीं, login.php वो तो अपने आप चला जाएगा, तुम सिर्फ DBWA पे चले जाओ तो अपने आप देख लेगा DBWA के बाद कहाँ जाना है। वो तो डायरेक्ट खोल रहा है, लॉगिन खोल रहा है मेरा। लॉगिन खोल रहा है ना, तो लॉगिन वो अपने आप खोलेगा, तुम्हें अलग से login.php स्पेसिफाई नहीं करना। वो लॉगिन खोल नहीं रहा है, इन द सेंस वो setup.php पे जा रहा है डायरेक्ट। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो एक बार। जाओ उस पे DBWA वाले लिंक पे, क्या आता है उस ना, पे जा रहा है। डेटाबेस सेटअप। हाँ तो यही उसमें स्क्रॉल करो नीचे, क्रिएट रीसेट अनेबल टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। लॉगिन पेज नहीं आया ना मेरा, इसलिए तो वो लॉगिन पेज नहीं आया। वो डाल के देखता हूँ लॉगिन पेज। यही खोल कर अलाउ यूआरएल इंक्लूड अभी तूने चेंज किया नहीं है। क्या सर? अलाउ यूआरएल इंक्लूड वाली सेटिंग डिसेबल्ड है अभी भी, तो जो कहाँ से माउस सेट करनी है? php डॉट वो ini वाला अच्छा था, माउस पैड वाली, माउस पैड उससे जो दिया हुआ है उसमें। ये वाला था, ये वाला इसमें। क्या सर्च किया था यहाँ पे इन्होंने? अलाउ फिर अंडरस्कोर यूआरएल इंक्लूड इंक्लूड अंडरस्कोर इंक्लूड, ये ऑफ है ना, इसको ऑन कर दो सिंपली, आ गया स्क्रीन पर। ऑन लिख दूँ इसका? हाँ ऑन लिख दो बस सिंपली। सेव कर दूँ? हाँ सेव करना है। एग्जिट कर दूँ? अब एग्जिट कर सकते हो। दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी? नहीं वो तो स्टार्टेड ही है, वो चल रहा है ना, हमने बंद थोड़ी किया है। अच्छा
तो बार बार स्टार्ट नहीं करना अनलेस तुम सिस्टम शट डाउन कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो या सर्विस मैन्युअली बंद करके कर रहे हो, तो वो बार बार नहीं करना। भी डिसेबल दिखा रहा है। ठीक है, अपाचे 2 को रीस्टार्ट करके देखो, स्टार्ट की जगह रीस्टार्ट लिखो एक बार। अब जाओ वापस वो इनेबल्ड आ गया। और उसमें नीचे स्क्रॉल करके क्रिएट रीसेट डेटाबेस करके देखो क्या कह रहा है। करो स्क्रॉल वापस एक बार। एरर क्या दे रहा है? कुड नॉट कनेक्ट टू द डेटाबेस सर्विस, प्लीज चेक। ठीक है, तो वापस जाओ कमांड लाइन में। एक्चुअली इसने ना एक स्टेप बताया ही नहीं है, वो दिक्कत है। क्रिएट डेटाबेस डीबीडब्ल्यू वाला इसने स्टेप नहीं बताया। यहाँ पे लिखो नहीं, यहाँ नहीं, पहले उसमें जाओ, MySQL -u रूट वाला। पासवर्ड तो है नहीं यहाँ पे कुछ। डाल दिया था। अच्छा, MySQL सर्विस कहीं बंद तो नहीं हो रखी है? पता नहीं सर, मैंने तो जैसे स्टेप थे सब वैसे ही फॉलो करा था, कोई मेरे को दिक्कत भी नहीं आई थी। बस दिक्कत सर्विस वही आई थी। MySQL स्टार्ट करके देखो फिर एक बार, हो सकता है सर्विस ही बंद है। ठीक है, स्टार्ट हो गई। अब वापस एक बार जाके देखो डीबीडब्ल्यू पे ब्राउजर में। मतलब डेटाबेस का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर्विस स्टार्टेड ही नहीं थी। रिफ्रेश करो ना पहले कुछ रिफ्रेश करो इस पेज को। हाँ, क्रिएट रीसेट डेटाबेस, सेटअप सक्सेसफुल। ठीक है, कह रहा है प्लीज लॉग इन, हाँ अब एडमिन और पासवर्ड। एडमिन, यूजर नहीं एडमिन। तो मैंने तो लेकिन सब पासवर्ड को छोड़ा रहा था, वो किसका? वो तो डेटाबेस के लिए है, वो डीबीडब्ल्यू को डेटाबेस का एक्सेस देने के लिए है वो। इसमें डीबीडब्ल्यू का पासवर्ड नहीं है वो। एडमिन और पासवर्ड। पासवर्ड का पी बड़ा तो नहीं, बड़ा नहीं है, छोटा ही है, सब स्मॉल में। ठीक है, तो ये आपका हो गया डीबीडब्ल्यू सेटअप, और इसको यूज कर सकते हो अब। मतलब आप कभी भी खोलोगे तो यही पेज खुलेगा लॉगिन के साथ। नहीं, हाँ, पहले लॉगिन खुलेगा, उसके बाद ये खुलेगा। पहले तो लॉगिन करने ही बोलेगा हमेशा। ओके, तो हो गया डीबीडब्ल्यू सेटअप। Is anyone else getting any error, any issue with it that has not been resolved yet? इधर की लाइट हेलो Yes, सर, मुझे एरर आ रहा है। मतलब बताओ क्या एरर आ रहा है। राहुल, आप स्क्रीन बंद कर सकते हो शेयरिंग।
हेलो, हाँ, यस, स्क्रीन शेयर करूँ क्या सर? हाँ कर दो। क्या एरर आ रहा है देखते हैं। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ दिख रही है, बताओ। इस कमांड के बाद एरर आ रहा है, मतलब एक्सेस स्टीम का ही डिनाई। यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है ना, सुपर यूजर? नहीं नहीं, सिंपली माइस्क्यूएल रूट और पासवर्ड तो इसमें कुछ हम अलग से सेट थोड़ी किया तुमने। हाँ हाँ हाँ, आ गया मतलब। क्या? ठीक है, उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद अगर इसको फॉलो करोगे जो इसने दिया है एग्जैक्टली, तो उसके अकॉर्डिंग तो पहले क्रिएट यूजर करोगे वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, एरर आ रहा है सर। क्या बता रहे हैं यार? मैं बाद में कर दूंगा सर, मतलब किसी को क्रिएशन क्रिएट यूजर फील्ड। ठीक है, एक काम करो, चैट उसमें देख लो, जूम पे मैंने डाला है चैट में। तो एग्जैक्टली ये वाले कमांड्स रन कर लो बस। dvw@localhost जहाँ लिखा है वहाँ पे जो भी यूजर नेम तुमने दिया है वो दे देना। और आइडेंटिफाइड बाय मैंने यहाँ पे 1234 किया है, तो वहाँ तुम्हें अपना जो भी पासवर्ड तुमने यूज किया है वो डाल देना। हाँ हाँ ठीक है, अभी ट्राई कर लो, हाँ, ठीक देख है लो हो सर। जाए सेटअप, उसके बाद करते हैं स्टार्ट। Excuse me. इस कमांड को ही सर ना कॉपी? हाँ जो ये पहले क्रिएट डेटाबेस वाले पे जाओ। कमांड क्या था सर? मैं टाइप ही कर देता हूँ, क्रिएट क्रिएट डेटाबेस, dvwa सेमीकोलन, तो दूसरी लाइन में डाल देना। भले ही पहले ये देख लो क्रिएट डेटाबेस रन कर रहा है या नहीं। तो अलग कमांड है वो एक्चुअली। यहाँ तक ना? हाँ पहले ये रन करके देख लो। ठीक है, ये हो गया, हाँ, दूसरा वाला डालो। ग्रांट ग्रांट ऑल ऑन, ग्रांट ऑल अलग अलग वर्ड है। अब उसमें जब तुमने dvwa की जो ये कॉन्फ़िगरेशन जब कर रहे थे, ये config.inc.php, हाँ, तब जो यूजर और पासवर्ड स्पेसिफाई किया था यहाँ पे भी। यूजर और किया था, यूजर को और पासवर्ड पास किया था। ठीक है, तो यूजर @localhost आइडेंटिफाइड बाय, उसमें सेमीकोलन डाल के जो भी पासवर्ड यूज किया था, जैसे पास यूज किया था तो वो डाल दो। सेमीकोलन नहीं, सॉरी, सिंगल कोट्स। हाँ, इसके बाद फिर सेमीकोलन। स्टक हो गया है स्क्रीन। एंटर। एंटर। ठीक है, अब फ्लैश प्रिविलेजेस, ताकि चेंजेस इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाए उसमें।
चाय पी करता हूँ। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर लो। इसमें तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं, अब तो बस एक दो चीज़ें और बता दीजिए सर, हो जाएगा मतलब अगर एरर आएगा तो। अभी। उसके इसे एग्जिट करना होता है ना? हाँ, एग्जिट कर दो इसको। हाँ, उसके बाद सिंपली php.ini चेंज करनी होगी, जो उसने बताया ना, सीड etc php 7.4 अपाची 2 डायरेक्टरी में जाके इसके बाद क्या सर? उसके बाद यहाँ पे एक फाइल होगी php.ini, उसको हमने दो चीज़ें एडिट करनी है उसमें बस। यहाँ पे फाइल में एडिट करनी है दो चीज़ें। एक्सक्यूज मी। क्लिक कर गए क्या? चलिए, बट होगा नहीं ना इस सिस्टम में। नैनो रहने दो, माउस पैड से कर लो, उसमें सर्च करना आसान हो जाएगा। उसने बताया हुआ ना, उसी से कर लो, कोई नहीं। इसमें क्या सर्च करना था? इसमें अलाउ अंडरस्कोर यूआरएल अंडरस्कोर इंक्लूड। तो पहले तो एफ ओपन देख लो। हाँ ठीक है, ऑन है। ऑन है दोनों भी? अंडरस्कोर इंक्लूड वाला भी ऑन है क्या? हाँ, नहीं वो ऑफ है मतलब। ऑफ है ना, ऑन करो उसको। ठीक है, बस ये चेंजेस कर दिए, सेव करके एग्जिट कर दो। परमिशन डिनाइड आ रहा है सर। परमिशन डिनाइड? अच्छा, तो सूडो करके खोलो माउस पैड से फाइल को, या रूट अकाउंट यूज कर लो। मैं सूडो से चेक करता हूँ। Excuse me. इसे ऑन करना था ना सर? ये हाँ, इसको ऑन करना है। वार्निंग क्यों आ रहा है उस समय पर? वो हो तो गया सर। इसलिए आ रही है क्योंकि कहता है कि आप रूट अकाउंट हो तो कुछ डैमेज ना कर दो, क्योंकि हाँ रूट हाँ अकाउंट को सारी परमिशंस होती है ना, तो हाँ इसलिए हाँ हाँ। वार्निंग आती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ डैमेज नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आई थिंक हो चुका है प्रोसेस पूरा। अब आप अपाची 2 जो सर्वर है वो स्टार्ट कर लो। सर्वर अपाची 2 स्टार्ट, जैसे माइस्क्वेल स्टार्ट किया था। हाँ हाँ, लेकिन मेन मतलब यहाँ पे करना होगा ना? सर्विस अपाची 2 स्टार्ट, सिंपली कमांड लिख दो।
सर्विस कमांड नॉट, अच्छा sudo हो गया। हो गया। तो अब ब्राउजर में जाओ, वन 127.0. इतना ही सिर्फ सर ना? इस पे जाओगे तो आपका अपाची 2 का डिफॉल्ट पेज दिख जाएगा। आपको इसमें / करके DVWA स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सर्वर जो है कई सारी वेबसाइट्स होस्ट कर सकता है, तो अलग अलग डायरेक्टरीज के हिसाब से अब आपकी DVWA की जो इंस्टॉलेशन है वो DVWA डायरेक्टरी में है। कुछ और अगर आप डालते हो तो वो किसी दूसरी डायरेक्टरी में होगी। हाँ, मतलब अभी क्या सिर्फ उस पे क्रिएट न्यू रिसेट डेटाबेस उस पे? हाँ, डेटाबेस सेटअप मोस्टली तो हो गया अपने आप, ठीक है, सेटअप सक्सेसफुल। बस यहाँ एडमिन और पासवर्ड डाल के लॉगिन करो। हो गया सर। ओके, तो अब अगली आपका मतलब रिस्टार्ट करने के बाद स्टार्ट कैसे करना होगा सर? क्या चीज़, ये हमें DVWA सिस्टम रिस्टार्ट आपको किया उसके बाद मुझे कौन से कमांड लिखने होंगे? आपको सर्विस MySQL स्टार्ट और सर्विस अपाची 2 स्टार्ट लिखना होगा, उसके बाद आप DVWA एक्सेस कर सकते हो ब्राउजर से। गॉट इट सर, थैंक यू। So I believe now everyone has their DVWA setup. Bobby, have you set it up? Yeah, Anshu. Yeah, it's working. सर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो अभी, मतलब उसके बाद का 10 मिनट, रिकॉर्डिंग ही चल रही है अभी तो। मतलब इसे देंगे क्या आप? हाँ हाँ, दे देंगे, लिंक दे देंगे बाद में, चिंता मत करो। Excuse me. Okay, so everyone has their DVWA setup. Now, just excuse me for one moment and I'll be back and we'll start looking through the different vulnerabilities that DVWA has. Okay, so let's begin and just one moment and we'll continue. Let me share the screen first. Is the screen visible to everyone? Yes. Okay, so like I mentioned, the first thing we do is service MySQL start. Then we do the same for Apache 2. Okay, let's do that. And then I'll just go to my browser. Now we'll just go to localhost and log in here. Now in DBWA there is a concept of security level. Excuse me. Now security level is
we basically change how those different vulnerabilities work. So currently it is set to low in my case. So let's now go to the first one, which is brute force. Now this is a login portal. It's asking you for the username and password. So we need to crack the password in this case. So how do we do that? There are different ways to go about it. Excuse me. Now, I'm going to use Burp Suite first to show you how to crack a password. So we open Burp Suite. So, are you familiar with what Burp Suite is or what it does? Know little bit about it. Okay. So basically, Burp Suite can do quite a few things for you. The main thing that it is known for is that it's an intercepting proxy. So what it does is, when you use Burp Suite as a proxy, you basically direct all your browser traffic through Burp Suite. So whatever requests you are sending from your browser, they will all be going through Burp Suite when you set it up as a proxy, and you can make any kind of modifications you want to those requests. And there are also quite a few other uses for Burp Suite, like one of them is password cracking, which we are going to take a look at. तो वैसे भी हम एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए भी यूज करते हैं ना. हाँ, उसमें भी यूज कर सकते हो, तो कई सारे यूजर हैं इसके. Okay, so by default it starts on localhost and port 8080. Now Burp Suite is running, it's listening on that port for any traffic. But I first need to tell my browser to direct all my traffic through Burp Suite. So for that, either I can go to the preferences and change the settings, or the better way to do that is, Foxy proxy नाम का tool होता है ना? yes, there is this extension called Foxy Proxy. It's basically an add-on for Firefox that you can install. And within this, you can simply configure a setting for Burp Suite. So you can add a setting, name it whatever you want. Proxy type would be HTTP by default. The IP address would be localhost. And port is 8080. So this is the port, this is the IP. You can name it whatever you want. For simplicity, you can just name it Burp, and you can save these settings. So whenever you want to use Burp, you can simply click on this, select this option. Whenever you want to turn it off, simply turn off. So it's just as simple as turning on a switch. Otherwise, you would have to go to preferences and change settings again and again. So this is a much better way to do that. So now, if I want to use Burp Suite, I can simply click on this. So Burp Suite is being used now, and I need, okay, intercept is on by default. So as soon as it gets any kind of traffic, it intercepts that, and we can see the request that's going out, and I can make any kind of modifications I want. I can change any of these values, any of these parameters if I want to, but I don't want to intercept that. It's not what we want. Now let's take a look at the request that is being sent when we try to log in.
So I'm just going to send any random username. Let's just say user. Password, let's just say pass. And okay, it's using birth. I'll turn intercept on and click on login. So you can see the request that originated from our browser when we clicked on login, that has been captured by Burp, or you could say it has been intercepted by Burp Suite. So we can see that this is the HTTP request. It's using the get method in HTTP, and it's sending the request to DVWA vulnerabilities root. Username is equal to user, whatever value you specify. Password is equal to pass in this case. So if I just forward it, the request will go on to the server and I'll get a response. So in this case, it tells me that the username and or password incorrect. So of course, those are incorrect credentials. Now let's just send another request, and this time we'll start the cracking process. Click on login. This request has been intercepted. If you take a look at these tools, this tab, there are a lot of other tabs here, and these are all different tools that are a part of the Burp Suite. Okay, just excuse me for a moment. I'm getting a call from the office. Okay, so this is the request that we are sending when we click on login. And the tool that we are going to use for password cracking is this, known as Intruder. It's a part of Burp Suite as well. And what I can do is I can simply right click here and send to Intruder. And I can just turn intercept off. Now in Intruder, you'll see that the request has arrived here. Host is localhost, okay, port is 80, yes. Now it's asking us where you want to try to target your cracking attempt.
So the only parameter that we are going to try is password. Okay. In this case, even the username we know. I'm just going to use admin for it. If you also try to crack that, I mean, no, it's possible definitely, but you'll just have a longer process then. Now, username is equal to admin. That's the username that we have. Now I need to tell it where to try, what value to try and change, or the parameter that we want to find out. In this case, the password. So I'll add these values here. So in this case, it's telling me that this is the payload that this is where I will insert my payload, or the different values for the password that we'll try on the website. So this is the only value that I want to try, password. Now I want to configure payloads. So what values I want to try for the password. I'm going to load these in from a dictionary file or from a word list. I'm going to use fasttrack.txt. Open. So it has loaded the values from there. And okay, so this is what we want. We want to target the password parameter. Login is equal to login, username is admin, and start attack. So it's showing us that for every payload status 200. So we received an HTTP response that said, okay, its status is fine for each of these requests. And now take a look at the length. This is actually the length of the response that we are getting for each of the different payloads. And the response, it contains this username or password incorrect. So all of these are incorrect responses because all of these responses have the same length. So we can figure out the correct password when we see that the request that we sent and the response that we get has a different length than the other ones. So let's just wait and see when that happens. If I scroll down a bit again,
All the responses have the same length so far. Now this process does take a little bit of time, so you have to be patient whenever you're trying to perform any kind of password cracking.
सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। पासवर्ड क्रैकिंग में हमेशा टाइम लगता है। नहीं तो हम क्रिएट कर लेते ना, यहाँ से ऐड करके कर लेते, फटाफट हो जाता है। हम्म, जैसे ऐड करके जो 6-7 यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करा देते, वो तो भी कर उसमें से सकते हैं। जल्दी हो जाता ना। यूजली तो इस समय तक मिल जाता है, पता नहीं इसने किस तरह से लोड किया है। पासवर्ड एकदम एंड में आया, पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा नहीं, वैसे मिल चुका है। ओके, ये हमने स्क्रॉल कर दिया। ओके, सो इन दिस केस if you take a look at this reply, it has a different length than the rest of this. So you can check it out manually, check the response manually. And take a look at this. And we have the text here in this response: welcome to the password protected area. So that means this is our password. We can exit it. Now let's try that out. I mean, we already know that that's the password. Okay, so password is the password, and when you log in, you'll see that this is what you get. Now, since DVWA is only for educational purposes, it also provides you the server side source code for what's happening when you enter this and the server receives your input. So what basically happens here is you get the username and password from our request, and it simply inserts that into a query and fetches the answer, fetches the accordingly fetches the response, whether it's successful or it's failed. Now let's try changing this security level here. From low we go to medium, submit, हेलो again go to brute force. हेलो Yes, Adesh. सर हम मतलब इसमें जॉन द रिपर टूल यूज किया था, उसे यूज कर सकते हैं? John the Ripper, हाँ ये आपको देखो ऑनलाइन अगर पासवर्ड क्रैक करने हैं हाँ तो उसमें आपको जॉन द रिपर नहीं यूज होगा। आप या तो बर्ब सूट यूज करोगे या एक और टूल आता है हाइड्रा, वो यूज करोगे। जॉन द रिपर आपका मेनली जो तो सिस्टम से हाइड पासवर्ड आप क्रैक हाँ करते हो मेनली उसके लिए है। हाइड्रा से दिखा सकते हैं आप मतलब अभी, क्योंकि हाँ, हाइड्रा से भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक हेलो ओके, सो हेलो। any does anyone have any questions at this point? यू। नहीं कुछ पूछना है राहुल? हाँ सर, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी। सर इसका जैसे हमने DW जो भी है ना, तो आपकी पासवर्ड कैसे आवाज लगाया था बिल्कुल उसमें सर? सुनाई नहीं दे रही, बहुत धीरे सुनाई दे रही है मतलब। हेलो, अब हाँ आवाज़ आ रही है? हाँ, अब बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा उसका पासवर्ड कैसे लगाया था उसमें? कैसे लगाया था? हाँ, उसमें पहले के स्टेप्स मेरे को देखने हैं। स्टेप्स चलो एक बार मैं मीडियम सिक्योरिटी में भी दिखा रहा हूँ ना, अभी देख लेना। सो लेट्स यूज यूजर नेम admin for password. We'll just type something random and let's check whether intercept is on in the. It's off, so turn it on. Come to this page, click on login. We have received the request in Suite again, and I'm going to send it to intruder once more. So it's now in intruder. This is the current request that we sent. Host is again localhost, port number 80. That's fine. Now payload positions. So basically, what values is it's trying to target. It tries to figure out on its own what values might be targeted, but here it has taken 5 values. I don't need that. I just need one value to target.
which is I basically just want to crack the password and not these other values. I don't want to change them for every request, only the password. Now if I go to payloads, this is where I'll get the option to select what values I want to try as a password. Now I'm loading them using this file, but you can also specify individually. That will just take a lot longer. So I've loaded them from that word list, and it has automatically taken all these values from that list. Now all I need to do is click on start a tab. Now notice the difference when you try to crack the password in this case versus what happened when we tried previously. This is slower than our previous attempt. Okay, this does not work as quickly as it was working when we tried it previously. So it's much slower this time around. Now, of course, the password has not changed. The password is the same password. अरे हम DVWA का क्रैक कर रहे हैं ना पासवर्ड. हाँ. सर मैं इसमें इसका वर्क सूट जो है इसमें गया हूँ. इसमें फिर कहाँ जाना था? प्रॉक्सी में. हाँ, प्रॉक्सी में. प्रॉक्सी में जाने के बाद ओपन ब्राउजर. ओपन ब्राउजर आप वो भी कर सकते हो, ओपन ब्राउजर, बट मैं सर जो एक बार करंटली यूज कर रहा हूँ. हाँ, एक बार स्क्रीन में दे देता हूँ सर, एक बार बता दो. यहाँ पर आ गया मैं. बॉक्स प्रॉक्सी के एम्बेडेड अंदर हूँ. ब्राउजर भी यूज कर सकते हो, बट यूजुअली उसमें क्रोमियम एम्बेडेड है. पर मैं प्रेफर इस काम के लिए फायरफॉक्स करता हूँ, इसलिए मैं अपने फायरफॉक्स में इसको कॉन्फ़िगर करके रन करता हूँ. तो क्रोम नहीं है, फायरफॉक्स ही है मेरे पास भी. बॉब का एम्बेडेड ब्राउजर तो आपका थोड़ी ना चलेगा, वो तो उसका खुद का चलेगा. अच्छा. आप फायरफॉक्स में चला लो, उसमें बस वो एक्सटेंशन डाल दो, फॉक्सी प्रॉक्सी वाला. ये हर स्टेप पे यहाँ पे पूछेगा ना फॉरवर्ड करने के लिए. इंटरसेप्ट ऑफ कर दोगे तो नहीं पूछेगा, जब तक ऑन है तब तक पूछेगा, एक एक रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करेगा. ऑलरेडी आपने सेटअप किया हुआ है क्या इसको सेटिंग्स में? करके देख रहा था मैं होता क्या है. नहीं तो रिक्वेस्ट अभी वो क्या इंटरसेप्ट कर रहा था? अब वो पता नहीं क्या ढूंढ रहा था. मैं तो सिर्फ यहाँ पे वो वर्कसूट ये ऐड कर रहा हूँ फायरफॉक्स में. जो अभी कुछ इंटरसेप्ट तो नहीं और आपके ब्राउजर से बॉब में कुछ इंटरसेप्ट हो तो नहीं? एक सेकंड देख लेता हूँ. और वो ये जो मैं चला रहा हूँ दिखा तो उसी का है. तो आपका तो ऑलरेडी हो रहा है इंटरसेप्ट, बट आपने पहले कुछ सेटिंग्स चेंज किए हैं क्या? किया एम्बेडेड नहीं मेरे ब्राउजर को तो आप नहीं यूज इसका कर रहे हैं ना उनका? नहीं फायरफॉक्स को ही किया है.
फिर आपका इंटरसेप्ट आपने शायद कुछ उसमें दूसरा क्या होगा, यूज डिफरेंट ब्राउज़र या कुछ किया होगा हाँ मैं समझ गया। ना। एक सेकंड, वो शायद ये कर रहे हैं, मैं कल कर रहा था इसके रिलेशन, तो इसमें कलन हब करके कुछ था, उसके अंदर कुछ चला था। कलन हब का पेज जो था ना, वो किया था। ये क्या पूछ रहा है सर, ये तो क्रॉस बता रहा है। तो वो तो आपने अभी कुछ ऑप्शन सेट ही नहीं किया ना उसमें। मतलब इसको सिंक्रोनाइज सेटिंग्स क्या कर रहे हो, तो ऐड करो सेटिंग खुद की। क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ आइकन पे कुछ भी दे दो। नाम तो कुछ भी दे दो आपकी मर्जी, और इसमें प्रॉक्सी आईपी एड्रेस में अपना लोकल होस्ट का आईपी और पोर्ट नंबर जिस पे वर्क रन करता है वो एचटीटीपी रहेगा। एट जीरो यूआरएल बस। यूजरनेम यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत थोड़ी ना इसमें। सेव कर दो। हाँ कर दो सेव। हो गया। अब इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, ऑन कर दिया है, ठीक है। क्या है इसका निकालना है ना? ये आपने इसमें शायद सिक्योरिटी लेवल चेंज नहीं किया हुआ, इम्पॉसिबल रखा हुआ है या हाई रखा हुआ है शायद। डीवीडब्ल्यू का कह रहा हूँ मैं। कहाँ से होगा चेंज हुआ? सिक्योरिटी लेवल दे रखा है इम्पॉसिबल, इसको लो मीडियम कुछ करो। उसी में चेंज, उसी में करना पड़ेगा ना? नहीं, डीवीडब्ल्यू सिक्योरिटी पे जाओ, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हो गया होगा। हाँ चेंज हो गया, हाँ ठीक है। मीडिया आ गया, ठीक है। तो मीडियम पे जब, अच्छा चलो ठीक है, बंद कर दो शेयर जो। सर मुझे ये पता करना था, जैसे इसका अगर हमें करना है क्रैक हाँ पासवर्ड, तो है ना, कैसे हाँ करेंगे वर्कशीट से? वही तो मैंने बताया कैसे करेंगे? अभी, वही तो मैं बता रहा था। सर ध्यान नहीं दिया ना, मैं ध्यान क्यों नहीं दिया? राइट कर रहा था कुछ। अच्छा देखो, बंद करो अपनी शेयरिंग, बंद करो, एक बार और दिखाता हूँ। सर इसी में बता देते, मैं कर भी लेता। चलो कोई नहीं, आप ठीक है, आ गई स्क्रीन, स्क्रीन आ रही है, दिख रही है क्या? यस सर। आ रही है सर। तो मुझे अगर पासवर्ड क्रैक करना है, मान लो यूजर नेम मैंने एडमिन रखा, पासवर्ड में कुछ भी रैंडम वैल्यू दे दी, यहाँ बर्ब सूट में दे दिया इंटरसेप्ट ऑन, यहाँ पे क्लिक किया लॉगिन, उसने इंटरसेप्ट कर ली रिक्वेस्ट। अब इसका जो इंट्रूडर टूल है ये हम यूज़ करते हैं पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। तो इस रिक्वेस्ट पे राइट क्लिक करके सेंड टू इंट्रूडर कर दिया, तो रिक्वेस्ट चली जाएगी इंट्रूडर के पास। ठीक है, वो टारगेट पूछ रहा है कि आपको कौन से होस्ट को अटैक करना है, तो
लोकल होस्ट पे है सर्वर, उसी पे करेंगे। पोर्ट नंबर 80, ठीक है, पोर्ट नंबर भी। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि कौन से पोजीशन पे आपको अटैक करना, मतलब कौन सा पैरामीटर है जो आपको अटैक करना है। तो उसने कई सारे अपने आप ही ले लिए, हमें ये सब नहीं चाहिए, तो यहाँ मैं इसको क्लियर कर दूंगा। मेरे को सिर्फ चाहिए कि ये पासवर्ड वाली वैल्यू पे अटैक करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ऐड ये कर दूंगा, और सिर्फ इसी को मेरे को टारगेट करना है, पासवर्ड को। फिर पेलोड्स में जाऊंगा। पेलोड ऑप्शंस मतलब लिस्ट क्या डालनी है। अगर मेरे को मैन्युअली ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, पास 1 2 3 इस तरह की चीज़, और लोड भी कर सकता हूँ किसी फाइल से। तो मैंने यहाँ वर्ड लिस्ट में fasttrack.txt से लोड कर लिया इसको। तो इसने सारी वर्ड्स उठा लिया उस लिस्ट में से, एंड सिंपली फिर यहाँ पोजीशंस पे जाके स्टार्ट अटैक करोगे तो ऐसी विंडो खुलेगी। इसमें आपको एक एक पेलोड ट्राई करके वो बताएगा क्या रिस्पॉन्स है। यहाँ लेंथ आप देख सकते हो उस रिस्पॉन्स की, और एक पेलोड है जिसकी लेंथ डिफरेंट आई है रिस्पॉन्स की, तो उसको मैं मैन्युअली अगर चेक करता हूँ तो वहाँ मेरे को देखने को मिलेगा कि वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया एडमिन। तो इसका मतलब कि ये एक्चुअल करेक्ट पासवर्ड है और ये हमें लॉगिन करने दे रहा है। तो पासवर्ड इज द पासवर्ड इन दिस केस। इसको मैं बंद कर दूंगा, ऑलरेडी मिल गया पासवर्ड, और अटैक करने का मतलब नहीं है। इसको यहाँ पे मैं बंद कर सकता हूँ इंट्रूडर को सिंपली। ये जो खुले हुए टैब्स इसमें प्रॉक्सी में इंटरसेप्ट ऑफ, सिंपली यहाँ पे एडमिन डाला, यहाँ पे डाला पासवर्ड, लॉगिन किया और हो गया लॉगिन। तो ये यूज करके पता लगाया। सर ये तो ठीक है, लेकिन जब मैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ ना, मेरा उस पर बर्फ सूट पे जा ही नहीं रहा। जा ही नहीं रहा मतलब इसे तो देखेंगे ना। इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हो? हाँ, वहीं बस स्टार्टिंग की दिक्कत आ रही है, बाकी तो मेरे को पता है। अच्छा दिखाओ, एक बार स्क्रीन दिखाओ। जैसे ये है ना, मेरा ये ब्रूट फोर्स का पेज खुला हुआ है, ठीक है, बर्फ सूट का, बर्फ सूट का, हाँ। ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ये अपने आप ही पूरा यूजर नेम इनकरेक्ट। पहले कैसे इंटरसेप्ट हो रही थी फिर रिक्वेस्ट आपके इसकी, या अच्छा ठीक है, इसमें फॉक्सी प्रॉक्सी पे जाके उसको ऑन कर दो वहां से, वो वाली सेटिंग को। इसको सिंक्रोनाइजेशन को, सॉरी नहीं नहीं, इसमें सेटिंग्स में थोड़ी जाना है, हाँ, सिंपली अच्छा बंद करो इसको, विंडो को, उस पर क्लिक करो फॉक्सी प्रॉक्सी पे। अच्छा इस पे क्लिक हाँ, किया, उसमें टेस्ट वाले पे क्लिक कर दो जो तुमने बर्फ सूट के लिए सेटिंग डाली है। क्या? हाँ हाँ बस ठीक ठीक है। है, ये एक्टिव हो गया। अब ट्राई करो सेम चीज। ठीक है, पेलोड इज एम्प्टी। पेलोड तो बताया नहीं तुमने, वो अटैक कैसे स्टार्ट करेगा। और पोजीशंस भी चेक करनी पड़ेंगी ना, कोई भी सारी पोजीशन में थोड़ी ना अटैक कर दोगे। नहीं, दो पोजीशन है ना इसमें, तो इसमें तो एक ही दिखा रहा है। पोजीशंस पे इसमें नहीं, इंट्रूडर में जाओ ना, सेंड टू इंट्रूडर तुमने किया, इंट्रूडर पे
पता चलेगी पोजीशन। तो इंट्रूडर पे ही होगा, प्रॉक्सी में थोड़ी ना देखोगे। पोजीशंस वाले टैब पे जाओ, इंट्रूडर कहाँ है? इंट्रूडर पे ही हैं हम लोग अभी, पोजीशंस पे जाओ। अच्छा इसमें आई नहीं रिक्वेस्ट हमारी, प्रॉक्सी में जाके सेंड टू इंट्रूडर करो पहले उसको, प्रॉक्सी में जाए, सेंड टू इंट्रूडर राइट क्लिक करो पहले इस पे, सेंड टू इंट्रूडर कहाँ है? राइट क्लिक करो पहले यहाँ पे, कर दिया कर दिया। हाँ फिर यहाँ से सेंड टू इंट्रूडर। अब इंट्रूडर में खुलेगी वो रिक्वेस्ट जब ये चीज़ करोगे। ठीक, गई इंट्रूडर में जाओ यहाँ पे, ठीक है। पोजीशंस में अब यहाँ पे पहले तो हमें सिर्फ ये स्पेसिफाई करना है कि हम पासवर्ड को अटैक कर रहे हैं, तो ये पूरा क्लियर कर देना। ये मैंने पासवर्ड कौन सा डाला था? ये डाला था, यूजर नेम डीएफ था, है ना? यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड, मतलब यूजर नेम हम इस सिनेरियो में ये ले रहे हैं कि हमें ऑलरेडी पता है। जो हाँ, ये जो मैंने डाला था वो है। ये तो जो आपने वैल्यू स्पेसिफाई की थी उस रिक्वेस्ट में, वो यहाँ पे कैप्चर हुई है। ठीक है, तो इसको क्लियर कर तो दो साइड 5 में, राइट पेलोड साइड में से। ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, तो 5 नहीं चाहिए ना हमें, तो एक ही चाहिए सिर्फ। क्लियर कर दिया। अरे वो क्लियर नहीं, जो दूसरा वाला क्लियर करना था भाई। अच्छा तो अब ऊपर रिक्वेस्ट वापस करनी पड़ेगी, इंट्रूडर में वापस भेजनी पड़ेगी। ये वाली क्लियर। हम्म अब इसमें सिर्फ पासवर्ड में जो वैल्यू डाली है उसको सिलेक्ट करो। यूजर नेम तो चलो एडमिन कर देना चेंज बाद में, पासवर्ड दोनों ही ले इसमें लेते हैं, ऐड कर दो। दोनों ही ले लेते हैं। नहीं नहीं ये नहीं, दोनों दोनों नहीं लेनी, सिर्फ पासवर्ड में जो स्पेसिफाई किया उसमें इसको ऐड कर दो, पेलोड ऐड कर मार्कर दें। जो है। और यूजर नेम में एडमिन स्पेसिफाई कर दो वहाँ पे डीएफ की जगह, क्योंकि हम यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं कि यूजर नेम हम ऑलरेडी जानते हैं पूरा। जानते हैं। और इसमें से कुछ चेंज करना है? नहीं, इसमें से कुछ चेंज नहीं करना। और पेलोड बताने पड़ेंगे बस उसमें। ये अलग दो क्यों ऐड कर दिए पेलोड मार्कर्स? नहीं, एक ही है, करो एक बार चेक करो वहाँ पे जाके। एक ही दिखा रहा अरे ये नहीं, पोजीशंस, है। इसमें तुमने दो पेलोड पोजीशंस क्यों दे दी? देखो उसको अच्छा दो अलग दोबारा अलग ऐड कर पोजीशन दे रखी है दिया, उन्होंने। तो ऐड हो गए। क्लियर करूँ फिर दोबारा? क्लियर कर दो। ऐड कर दिया, एक हो गया। ठीक है, बस अब इसी को रहने दो। और पेलोड्स में अब तुम यहाँ स्पेसिफाई कर दो कि क्या लिस्ट देनी है, या तो मैन्युअली टाइप करके वैल्यूज ऐड कर सकते हो, तो उसमें तो टाइम लगेगा। इससे अच्छा है तुम वर्ड लिस्ट से ही ऐड कर दो यहाँ पे। यहाँ पे बस अब मैं एक वो दे देता हूँ ना, पासवर्ड। ठीक है ना? हम्म बस ओके कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। कर दो। ठीक है, ओके कर दो इसको, ओके कर दो। ठीक है, तो पासवर्ड वाला जो रिस्पॉन्स है उसकी लेंथ आई है डिफरेंट बाकी सबसे। कम आई है बस थोड़ी। कम का आई है, ज़्यादा आई है। 5000, अच्छा हाँ 80। तो इसका मतलब कि उसको जब चेक करके देखोगे तो ये बताएगा वाला वेलकम टू द हाँ, पासवर्ड प्रोटेक्टेड एडमिन एरिया। और इससे फिर आप ये पता लगा सकते हो कि हाँ ये सही पासवर्ड है। ठीक मतलब है, अभी मैं ये अगर यहाँ पे जाके ये अब, हाँ इसमें पासवर्ड अगर डालोगे, अभी भी बर्ब में आपका वो इंटरसेप्ट हो रहा है शायद, प्रॉक्सी पे जाके देखो।
नहीं, उसको इंटरसेप्ट ऑफ करो ना यार बर्फ में जाके। यहाँ पे यहाँ से भी कर सकते हो, बट अभी तो ऑलरेडी वो ये रिक्वेस्ट प्रॉक्सी के थ्रू जा चुकी है, तो इसको या तो फॉरवर्ड कर दो या इंटरसेप्ट ऑफ ही कर दो। अब तो पासवर्ड पता चल गया ऑलरेडी, और इंटरसेप्ट भी ऑफ कर दो। ठीक है, उसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इस समय वो सेटिंग थोड़ी समझ नहीं आ रही बस।